नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक vherbal.in। ये है मेरी वेबसाइट। कभी भी किसी को स्किन की कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम लोग क्या करते हैं, सीधे जाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास और वो हमें कोई क्रीम या लोशन लिख देते हैं जिसको हमें लगाना होता है और कोई एंटी एलर्जिक दवाई देते हैं जो एलर्जी को कम करे। इससे हमें थोड़ा रिलीफ तो मिलता है, लेकिन वो प्रॉब्लम या तो दोबारा आ जाती है या फिर थोड़े टाइम के लिए कम होती है और फिर एक बड़ा रूप लेके और हमें परेशान करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैक्सिमम जो स्किन की प्रॉब्लम है वो कहाँ से आ रही है? वो आ रही है अंदर से बाहर। और हम ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बाहर ट्रीटमेंट, या फिर कोई दवाई खा ली जो एलर्जी को थोड़ा कम कर ले। लेकिन कारण क्यों है उस एलर्जी का, क्यों वो हो रही है, उस पर तो हमने काम किया नहीं। इसीलिए जो स्किन के पेशेंट हैं वो डॉक्टर्स के चक्कर लगाते ही रह जाते हैं या फिर लास्ट में थक हार के घर पे ही बैठ जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारी आपकी स्किन की प्रॉब्लम एक्चुअली वो स्किन की नहीं है, वो है आपके लिवर की। लिवर अगर अच्छा नहीं है उस कारण स्किन की यानी त्वचा की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे खुजली। कई लोगों को बहुत ज़्यादा खुजली होती है, बहुत ज़्यादा पूरे शरीर में होती है, कभी एक हाथ में, कभी पैर में, कभी दूसरे हाथ में। तो ये खुजली होती क्यों है? ये हो रही है क्योंकि आपका लिवर बाइल सही से सिक्रीट नहीं कर रहा है। बाइल यानी कि पित्त अच्छी तरह से नहीं बना रहा है, और अगर पित्त अच्छी तरह से नहीं बनेगा या ज़्यादा बनेगा या अच्छी क्वालिटी का नहीं बनेगा तो ये क्या होगा, हमारी आंतों से, इंटेस्टाइन से बाहर निकलने की बजाय ये थोड़ा हमारे ब्लड में भी मिक्स हो जाएगा। और अगर ये हमारे खून में, ब्लड में मिक्स हुआ तो फिर ये खून के साथ पूरे शरीर में घूम जाएगा और खुजली करेगा। इसीलिए आपको अपना लिवर साफ करना चाहिए अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो। और अगर रेड पेप्यूल्स आपको अपनी स्किन में, त्वचा में दिख रहे हैं, इसका मतलब भी ये है कि आपको लिवर को साफ करने की ज़रूरत है या लिवर पर काम करने की ज़रूरत है। लिवर अच्छा फंक्शन नहीं कर रहा है, इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम हो रही हैं। तीसरा है एक्जेमा, यानी कि त्वचा की बीमारियां वो हो रही हैं, खुजली हो रही है, सूख जा रही है बहुत ज़्यादा त्वचा। ये सब भी सिम्टम है कि आपका लिवर अच्छा फंक्शन नहीं कर रहा है। चिंता मत करिए, मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसके लिए हम दवाई क्या यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि लिवर को हेल्थी रखने के लिए। लेकिन पहले आप समझिए, किसी को भी ये प्रॉब्लम होती है तो वो उसका इलाज कर सके या आप उसको बता सकें कि भाई ये एक्चुअली तुम्हारे लिवर से भी रिलेटेड है। आगे है स्पाइडर नेवाई। ये फीमेल्स में बहुत बार हो जाती है। फीमेल्स के लिए या फिर इंजेक्शन लगाए जाते हैं या कोई और तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन ये होता क्यों है? ये होता है एस्ट्रोजन, एक फीमेल हार्मोन है, उसके डिसबैलेंस से। अब इसके लिए ये नहीं कि आपको हार्मोन खाना शुरू कर देना है। एस्ट्रोजन कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इसका बहुत सारा कंट्रोल हमारे लिवर से भी होता है। इसलिए लिवर का हेल्थी होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपनी बॉडी में एस्ट्रोजन बैलेंस करना है तो। कई बार लोगों के हाथ रेड हो जाते हैं। अगर किसी का हाथ रेड है, इसका मतलब भी ये है कि उसका लिवर अच्छा फंक्शन नहीं कर रहा है। लिवर पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, ये प्रॉब्लम धीरे धीरे खुद ही समाप्त हो जाएगी। अगला बहुत इंटरेस्टिंग सिम्टम है, ये है जब आपकी स्किन पेट की, हाथों की, टांगों की बहुत ज़्यादा लूज हो जाती है, उसमें ना रिंकल्स से पड़ जाते हैं। ऐसा लगता है किसी नोट को, मनी नोट को आपने दबा के अगर खोलें तो कैसा दिखता है, या फिर ऐसे करके जेब में डाल दें फिर जेब से निकालें तो कैसा दिखता है, वैसे ही हमारी स्किन दिखती है। अगर ऐसा हो जाता है, लोग क्या गलती करते हैं, लोगों को लगता है यार मेरी स्किन लैग कर रही है, इसका मतलब मेरे में हो सकता है कोलेजन की कमी हो, या मेरे को एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे स्किन टाइट होगी। कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आपका ये लिवर की प्रॉब्लम है। लिवर पर काम करना शुरू करिए। हाँ, एक्सरसाइज ज़रूर करिए, अच्छी चीज़ है, तब आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एक बीमारी है रोजेशिया, जब आपका ये एरिया लाल हो जाता है, ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ये भी रिलेटेड है हमारे लिवर से। अगर किसी को ये बीमारी है रोजेशिया तो उसको लिवर पर काम करना चाहिए, हर्ब्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे उसका लिवर हेल्थी हो, उससे ही उसकी ये बीमारी साफ़ होगी। गाल लाल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा इस बीमारी में, ये तभी सही होगी जब आपका लिवर सही है। और इसमें विटामिन डी भी बहुत अच्छा काम करता है, तो विटामिन D3 का आप लेवल ज़रूर चेक कराएं अपनी बॉडी में, कम है तो विटामिन D3 भी खाएं। और क्या हो जाता है अगर लिवर अच्छा काम नहीं कर रहा है? यहाँ पर आँख के ऊपर सफ़ेद निशान पड़ जाना, ये स्किन पर वाइट एक्यूमुलेशन हो जाता है ऊपर यहाँ पर। ये काहे की निशानी है? कोलेस्ट्रॉल की। जिसको है वो भी बोलेगा अरे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, मैं दवाई खा रहा हूँ। एक्चुअली इसके लिए आपको हमेशा कोलेस्ट्रॉल कम नहीं करना है। आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा क्यों है ये भी तो सोचिए। ये कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आपका लिवर सही से फंक्शन नहीं कर रहा है।
लिवर को आप सही करिए। लिवर ही कोलेस्ट्रॉल बनाता है, वो ही अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। कम की ज़रूरत है वो भी वो देखेगा, सब बॉडी बैलेंस करेगा अगर आपका लिवर हेल्थी है। तो इसको भी ट्रीट करना है, कोलेस्ट्रॉल को भी ट्रीट करना है, लिवर पर ध्यान दीजिए, चीज़ें धीरे धीरे सुधरेंगी। और अगर आपको यहाँ पर नाक के आसपास लाल दिखता है या फिर नाक लाल दिखती है, ये भी सारी प्रॉब्लम रिलेटेड हैं लिवर से। ये तो और रिलेटेड है कि आप गंदा खाना खा रहे हो, बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हो। ये अगर आप कर रहे हो और यहाँ पर आपको लाल लाल होने लगा है, यानी कि ये बाहर का सब ये बंद कर दीजिए, तला भुना खाना कम कर दीजिए, तभी ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होंगी। अब हम अपने लिवर को कैसे हेल्थी रख सकते हैं, ये भी बहुत ही सिंपल है। लिवर सबसे अच्छा ऑर्गन है जो पूरा का पूरा अपने आप को रिपेयर कर सकता है। मेरी एक पूरी वीडियो है इसके बारे में कि लिवर कैसे फंक्शन करता है, क्या है उसका, क्या रोल है। अगर आपको इंटरेस्ट है, लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर देखिए, बहुत अच्छी आपको नॉलेज मिलेगी लिवर के बारे में। हम दवाइयाँ कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं? भूमि आंवले की एक हर्ब है, ईजिली अवेलेबल है, उसका आप सेवन शुरू करिए। आधे से 1 चम्मच सुबह शाम खाली पेट उसको खाना शुरू करिए, उससे लिवर काफ़ी हेल्थी हो जाता है। लेकिन जब तक आप समय पर खाना शुरू नहीं करोगे तब तक ये हर्ब आपको हेल्प नहीं करने वाली। आप रात को 10-11 बजे खा रहे हो, रात को 2-3 बजे सो रहे हो, तो फिर आपको भी पता है क्या है। तो इसीलिए समय पर खाइए, 7 बजे तक खा लीजिए, सुबह 8:30 बजे तक खा लीजिए। देखिए, आप जब समय पर खाते हैं तो आपकी बॉडी फास्टिंग में खुद ही चली जाती है। आजकल बहुत फेमस है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग ये है क्या? बस समय पर खाना, इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग है। शाम को आपने 6-7 बजे खा लिया, सुबह आपने 8:30 बजे नाश्ता कर लिया, ये आपका 13-साढ़े 13 घंटे की फास्टिंग हो गई। सिंपल एज दैट। ये शुरू करिए खाना, टाइम पर खाना शुरू करिए। सुबह का नाश्ता 8:30 बजे तक, दिन का खाना 1 बजे, रात का खाना 6 से 7 बजे तक। ये करना बहुत ज़रूरी है। सैलेड ज़्यादा खाइए, सब्जियां मतलब ज़्यादा खाइए। अगर आपको सैलेड अच्छा नहीं लगता है, ज़्यादा खाना अच्छा नहीं लगता है, तो आप पकाकर भी खा सकते हैं। पकाकर खाएंगे, ये नहीं उसमें तेल बहुत ज़्यादा डाल देना है, थोड़ा बहुत तेल, कम तेल में बनी हुई सब्जी वो खाना शुरू करिए। मट्ठा पीना शुरू करिए, छाछ जिसको कहा जाता है, बहुत हेल्प करेगा। और अगर स्किन की कोई प्रॉब्लम है तो आप ये जो मैंने हर्ब बताई आपको भूमि आंवले की, उसके साथ नीम भी लगा लीजिए। नीम आपका एक्जेमा या इचिंग को कम करेगा। मैं तो इवन 3 टैबलेट दिन में 3 बार खाली पेट अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करता हूँ, लेकिन वो उसको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है उस हिसाब से। जनरली 2 टैबलेट सुबह शाम खाली पेट खा सकते हैं, ये हेल्प करेगी। लेकिन लिवर हमें सही करना है। अगर आपको फल सब्जी खाकर या सलाद खाकर गैस बनती है बहुत ज़्यादा, या कोई भी गैस से रिलेटेड समस्या है, तो बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा घर पर रखिए एप्पल साइडर विनेगर, यानी सेब का सिरका। 1 बड़ा चम्मच सेब का सिरका 1 गिलास गर्म पानी में मिक्स करिए। चाहिए तो उसमें आप 1 चम्मच नींबू का रस भी मिक्स कर सकते हैं और इसको पी जाइए। जब भी गैस बनती है या पेट में डिस्कम्फर्ट होता है, आप देखोगे कि जो इंग्लिश दवाइयाँ हैं उनसे फास्ट ये इफेक्ट करेगा। और पेट भी साफ करेगा, आपका लिवर भी साफ करेगा, इंटेस्टाइन भी साफ करेगा, मतलब आंतें भी साफ करेगा। बहुत अच्छी होम रेमेडी है, 20 से 25 मिनट में आपको इफेक्ट भी आ जाएगा। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके लिवर को हेल्थी रखेंगी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए और आपके आसपास के लोगों के लिए लाभदायक होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।